घटना है, इस तरीके की घटना अंग्रेजों के समय में हुआ करती थी, लेकिन ये देश की पहली घटना होगी जो इस समय हुई। और मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इनकाउंटर नहीं है किसी भी रूप में, ये सीधे सीधे हत्या की गई। और भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार समय समय पर अपने हिसाब से इनकाउंटर के नाम पर लोगों की हत्या करवाती है। उसी में एक भरत तिवारी जी हैं जो गरीबों की यहाँ लड़ाई लड़ते थे, और किस तरीके की लड़ाई लड़ते थे उनके परिवारजन, उनके गांव और क्षेत्र के लोगों ने इस बात को हमको बताया। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनकी हत्या करा करके, हम समझते हैं कि यहाँ पर जो बात आई कि 1400 रुपये किसी प्रोजेक्ट के लिए आया था, उसको लूटने की 1400 करोड़, उसी बात पर अधिकारियों की और सरकार के नुमाइंदों की उस पर दिमाग था, और उसको लूटने के लिए उनको रास्ते से हटाया गया। लेकिन बड़े लेवल पर ये बात हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा इस तरीके की घटना वोट बैंक के लिए भी करती है। अगर भरत तिवारी की हत्या कराई है तो उनको दिमाग में आ गया कि हम तिवारी की हत्या कराएंगे तो हो सकता है हमारा वोट बैंक। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम की हत्या जब कराती है तो इसलिए कराती है कि उनका वोट बैंक बने। पुलवामा में सैनिकों की हत्या कराती है, इसलिए कराती है कि देश में उसका लाभ मिले। तो हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव समय समय पर जगह जगह पर लोगों की हत्या करा करके अपना वोट बैंक बनाती है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के आम जन को सामने आना पड़ेगा, तब जाकर के भरत तिवारी जैसे लोगों को न्याय मिलेगा। और आज हम भरत तिवारी जी को उनके गांव में पहुंच करके आप सबके भी माध्यम से उनके परिवारजनों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और जब तक भरत तिवारी जी को न्याय नहीं मिल जाता तो मैं सभी से अपील करता हूं कि न्याय की लड़ाई चलती रहे। हम लोग भी एक सहयोगी के रूप में यहाँ पर उपस्थित होने का अवसर मिले।